देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश की धरती पर रात्रि विश्राम के लिए आए हैं। कार्यकर्ता हमारे जिला कमेटी के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है और हम लोगों का वर्षों से पिछले 11-12 साल से लगातार यूपी बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि समाज को उनको सम्मान मिले, निषाद को आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं और आज जहाँ पे भी मैं पहुंचा हूँ ये समाज का ही देन है। चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, ये समाज का देन है। आज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी अगर मंत्री हैं तो ये सब निषाद समाज का देन है, उनके आंदोलन का देन है कि आज वो मंत्री बने हैं। आंदोलन क्या था कि निषाद समाज को आरक्षण, और उस आंदोलन के तहत हम लोगों ने काम किया। लेकिन पिछले 7 सालों से हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए के साथ है, जिनकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। और निषाद की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला चुका है। आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद, आप देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से कि वो रो रहे हैं। वो एहसास उनको है कि उनके समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके वोट को चोरी किया जा रहा है, उनके लोगों को फर्जी मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। आज वो रो रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास अपरंपार शक्ति है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति है वैसे आपके पास शक्ति है। जैसे हनुमान जी जाके लंका में 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाया, उसी तरीके से आप में वो क्षमता है कि आप जीरो से हीरो बन चुके हैं। आप राज्य में मंत्री हैं, आप कुर्सी को त्यागिए। जो सरकार में आपकी काम न हो रहा उस कुर्सी को त्यागने का काम कीजिए और समाज के साथ एकजुट होकर बड़ी आंदोलन कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़िए। और जब बड़ी लड़ाई लड़िएगा तो आप राज्य के प्रदेश के बड़ा नेता बनिएगा और आप अपने समाज को कुछ दे पाइएगा। आज हमको ऐसा एहसास होता है, प्रतीक होता है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सिर्फ सरकार में रहकर मलाई खाने के लिए बैठे हैं, समाज को यही छोड़ दिया है। तो आज हम एक मिशन को स्टार्ट किए हैं कि 6 महीना तक हम पूरे प्रदेश में हमारे कमेटी को, जिला कमेटी और संगठन को मजबूत करेंगे। और 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे पूरे प्रदेश में निकलेंगे और पूरी शक्ति हम पूरे प्रदेश के लोगों को एहसास कराएंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एहसास कराएंगे कि निषाद समाज जो है वो किसी के साथ नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के साथ है, अपने पैर पे खड़ा है। और ये एहसास कराएंगे। और डॉक्टर साहब को हम आग्रह करेंगे, 6 महीने का उनको हमने समय दिया है कि आप 6 महीना में या आप बीजेपी से आरक्षण ले लीजिए तो हमारा पूरा समर्थन आपको हम देंगे। यदि अगर आरक्षण आपको भाजपा नहीं दे रही है, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है, आपके बच्चे को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए। हम अखिलेश जी से बात करेंगे और इंडिया ब्लॉक में हम आपको स्वागत करते हैं और यहाँ पर रहकर राजनीति कीजिए। और जब प्रदेश में सरकार बदलिएगा 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी से हमारी बातचीत हो चुका है कि आने वाला समय में ये आरक्षण का जो पैमाना है वो निषाद को आरक्षण मिलेगा। जिस देश में जाति आधारित गणना किया जाएगा, जिनकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, 50% का दीवार को तोड़ा जाएगा। ये आरक्षण ऑलरेडी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में 2024 के में ही था। तो उस मिशन के साथ जुड़े हैं। हमको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनने के बाद निषाद को आरक्षण लागू होगा। तो अभी इसके लिए एक मिशन हमने स्टार्ट किया। अभी 6 महीना तक हम डॉक्टर साहब का राह देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा भाई है। हमको पता है कि आज भले वो गलती कर रहा है, लेकिन 6 महीना में हो सकता है वो अपनी गलती को एहसास करके हमारे साथ आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीति तो हमारे डॉक्टर साहब करें, हम बिहार की राजनीति करें, वहां पे हम रहकर अपना काम करें, अपने लोगों को संरक्षण दे। क्योंकि कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है कि पूरे देश में अपने लोगों को संरक्षण दे। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा, युद्ध के मैदान में उतरेंगे। भले हमारे युद्ध के मैदान में हमारा भाई क्यों ना आ गए सामने वाले की तरफ से लड़ाए, तो वहां पे उनका वध करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा भाई हमारे साथ आकर और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर और योगी जी को और मोदी जी का सत्ता को चुनौती देकर उनको उखाड़ फेंकने में हमारा मदद करे। हम ऐसा सोच रखते हैं। ठीक है। बिहार में क्या लगता है कि आने वाले समय फिर आप एनडीए के साथ जाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में हम एनडीए के साथ जाकर मंत्री बने और बिहार में अच्छी जिंदगी जी रहे थे। और बिहार में हमारे पास सरकार का चाबी था, 4 ही विधायक काफी था सरकार गिराने के लिए। यानी कि हम सरकार में मजबूर नहीं थे, मजबूत थे।
उसके बावजूद भी अपने समाज के अधिकार के लिए मंत्री रहते हुए हम उत्तर प्रदेश में आके 55 जगह हम चुनाव लड़े। आप बलिया में ही 4 जिला में 4 जगह विधानसभा लड़े, 50,000 वोट आया। हमने नारा दिया था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और उस नारा के तहत हम रहे। और हमने हर मंच से हमने कहा था सपा बसपा वीआईपी जिसको वोट देना दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दीजिए। और जिसका कारण हुआ कि हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हम क्रांतिकारी समाज से आते हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, हम अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज, हम लड़ना जानते हैं और लड़ाई लड़कर हम अपने आप को अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। हम मजबूती से हम इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया ब्लॉक के शुभचिंतक है। हम चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सरकार बने। 6 महीना तक हम कोई निर्णय इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे कि वो हमारे साथ आ जाए। आपने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद को आ जाना चाहिए इंडिया ब्लॉक में। क्या अगर डॉक्टर संजय निषाद, जिनको आप अपना भाई मानते हैं, अगर वो आपको एनडीए में आने के लिए बोलते हैं तो क्या आप एनडीए में जाएंगे? एनडीए में क्यों जाए? अगर हमारे क्यों जाए? नहीं, अच्छा देखिए, आने का रीजन है ना, एनडीए में अगर निषाद को आरक्षण दिला दे तो वो हमको जहर दे दे तो हम जहर पी के मर जाए। यानी आप एनडीए में जा सकते हैं? जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? आरक्षण लागू कर दे, हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आरक्षण दे दे तो हमको बोले राजनीति से दूर हो जाने के लिए हम हो जाएंगे। वो जहर दे, हम जहर खा के मर जाए, हम वो खाली आरक्षण दे दे। अच्छा, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कैंपेन कर चुके हैं यूपी में, बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ आपका, तो अभी आप क्या सोच के अभी आप फिर 27? ये देश की आजादी के लिए 1857 से आजादी की लड़ाई चालू हुआ और 1947 में जीत हुआ। 5 पीढ़ी हमारे शहीद हुए, लेकिन जीत हुआ ना। पिछले बार हम लड़े हैं 4 विधानसभा में 50,000 वोट अगर वीआईपी को आया। आप बताइए कि 50,000 वोट कम है क्या? असर कम है क्या? 50,000 वोट मतलब एक जिला में मायने रखता है। तो हमारी ताकत पूरे प्रदेश में है। उस समय में हमारे भाई डॉक्टर साहब ने छल कर लिया। वो उन्होंने आरक्षण का डिमांड पे जो था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, इस नारा के तहत था, और वो नारा के तहत जाकर वो बीजेपी के साथ दोस्ती कर लिए। इसलिए हमारा मिशन जो था एंड टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे मिशन को झटका लगा, क्योंकि उनका भी नारा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये नारा था। लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ वो दामन थाम लिया, जिसके लेके हमारा 2 हिस्से में बट गए। अभी समाज 5 साल देख लिया है कि डॉक्टर संजय साहब ने समाज को क्या दिए हैं। ये समाज को भी निर्णय लेना है कि संजय साहब हमारे नेता है या नहीं है। ये समाज को निर्णय लेना, मुकेश सहनी को निर्णय नहीं लेना। मोदी और योगी को राम और हनुमान की संज्ञा देते हैं, तो वो माने आज उसको सत्ता में जाने से किसका भला हुआ है? उनका बेटा विधायक बन गया, उनका बेटा सांसद बन गया, खुद मंत्री बन गए। समाज का बेटा सांसद बना क्या, समाज का बेटा विधायक बना क्या, समाज का बेटा डॉक्टर बना क्या, समाज का बेटा इंजीनियर बना क्या? ये सब चीज जो है ना, समाज को भी सोचने की आवश्यकता, मुकेश सहनी को सोचने की नहीं है। हम तो सिर्फ उनके साथ आगे आके उनकी लड़ाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम यहाँ का वोटर है, ना हम किसी को वोट देकर हरा जिता सकते, ना हमको विधायक बनना, ना हमको मंत्री बनना। हम यहाँ उत्तर प्रदेश के निषाद को सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिहार के जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं